कमरे में घुसेगा नहीं। और एक ही छुरी में पूरा मुर्गी खानदान साफ कर देगा। 10-10 मुर्गा, 50 मुर्गा एक ही मुर्गी छुरी जब कर दिया। हॉल में बैठे हैं, एक छुरी में एक मुर्गी जब करो, फिर छुरी को धो, फिर दूसरी मुर्गी जब करो, फिर छुरी धो, फिर तीसरा मुर्गा जब करो, फिर छुरी धो। वरना एक ही छुरी में जब करोगे, ठीक जब किए, ये खून लगा हॉल में बैठे, ये खून नापाक हो जाता है। ये नापाक छुरी में जो है वो खून नापाक हो गया। अब नापाक खून में फिर पाक मुर्गा लगा, खाली पिस करके रगड़ दे गया, फेंक दे गया, कहाँ चाल में, कपार में, बिल्डिंग में, कोई मतलब नहीं। मजावर है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। दरगाह तुम्हारा है, इमाम बड़ा तुम्हारा है, ऐसा तुम्हें तुमने हुसैन के मानने वालों क्या हम लोग कुछ नहीं है, इसलिए तरीके से करोगे, कल मैदान महशर में हुसैन का झंडा होगा, हुसैन नाना के करीब होंगे तो रसूल के करीब होंगे, जन्नत उसके करीब हो जाएगी। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। तुम लाते रहो मेरे दोस्त। एक मौलाना भी मुहर्रम में कोटरमा इलाके की तरफ ढोल पर तकरीर कर दिए, इमाम का बिस्तर सुबह गोल कर दिया। मौलाना लोग हक नहीं बोल पाए, हक नहीं बोल पाए। करबला में ढोल भी बजा था, याद रखो, करबला में ढोल भी बजा था, नमाज भी पढ़ी गई थी, करबला में सजदा भी किया था, तलवार भी चली थी, दरूद शरीफ भी पढ़ा गया था, गर्दन भी कटी थी। ढोल बजाने वाला भी मुसलमान था, गर्दन कटाने वाला भी मुसलमान था, नमाज पढ़ने वाला भी मुसलमान था, पानी बंद करने वाला मुसलमान, जिस पर पानी बंद किया था वो भी मुसलमान। यजीद के फौज में कोई गैर मुस्लिम नहीं था, यजीद के फौज में 7,500 हाफिज कुरान था, 70 से ज्यादा मुफ्तियान कराम थे, 300 से ज्यादा उलमा थे, बड़े बड़े हाफिज थे, बड़े बड़े दानिश्वर थे। ऐसा नहीं कि यजीद की फौज में जाहिर था, पढ़े लिखे लोग थे, मुफ्ती भी था, मौलाना भी था, हाफिज भी था, कारी भी था। 7,500 फौज में से हाफिज आलिम कारी था, 22,000 फौजों में से। तो बोलो मुसलमानों, वो नबी के नाम नबी के ऊपर दुरूद भी पढ़ता था, नबी पर सलाम पढ़ता था, फिर तलवार चलाता था, दरूद शरीफ पढ़ रहा है, फिर तलवार तेज कर रहा है, आले मोहल्ले रसूल पर तलवार पानी बंद किया है। पानी बंद करने वाला कोई गैर नहीं था, वो मुसलमान था। आज का है मौलाना ढोल करबला में बजा था, लेकिन पता लगाओ बजाने वाले कौन थे और सब्र करने वाला कौन? बजाने वाला कौन था, सब्र करने वाला कौन था? कुरान ने कहा इन्नल्लाह माअ साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ खुदा है, जिसके साथ खुदा है सारी खुदाई उसकी। मर गए यजीद है, माँ बहनें बैठी हैं, पूरे मुहर्रम में सबसे ज्यादा मेरी माँ बहन, अगर करबला में सबसे ज्यादा कुछ किया गया है वो सबसे ज्यादा तिलावत कुरान किया गया है। सबसे ज्यादा तारीख करबला में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की तिलावत की गई है वो कुरान मुक़द्दस की तिलावत की गई है। खाना पानी तो था नहीं, परदेश में रहते थे, क्या करते, दिन रात कुरान खोल के पढ़ते थे। आज मेरी माँ बहनों से पूछो, 1 मुहर्रम से कल सुबह 7 मुहर्रम है, किसी ने कुरान खोला, कुरान पढ़ा? मेरी माँ बहन, अगर तेरे घर के बीवी कुरान पढ़ लेगी, करबला का शहर बानू याद आ जाएगा। तेरी बहन कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा। तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी, करबला का सकीना याद आएगा। तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा, करबला का अकबर याद आएगा। तेरा भतीजा कुरान पढ़ेगा, करबला का कासिम याद आएगा। तेरा बीमार बेटा कुरान पढ़ेगा, ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा। बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा। आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा। घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। यहाँ 10वीं मुहर्रम को देखना, दरगाह में तजिया बैठा दिया, चारों तरफ से औरतें बैठ जाएगी किनारे किनारे। क्या हुआ रे, अरे बड़की चौकी इमाम हुसैन के करबला आया, झूठ। जो करबला वाले होंगे वही नमाजी होगा, जो करबला वाले होगा वो सजदा वाला होगा, जो करबला वाला होगा वो तिलावत कुरान वाला होगा, अरे जो करबला वाला होगा वही आशिक मुस्तफा होगा।
जिंदाबाद। मुहर्रम में देखना मैदान में खड़ा होता है, बड़ा बड़ा मेला लगता है, तजिया बिठा दिया 10-20 को तजिया, सब पन सवर के जा रहे हैं मुहर्रम का खाना देखने के लिए। जो औरत यौम आशुरा का रोजा रखेगी, आपके जरीडी में सब औरत मेला नहीं जाती है, बहुत सी औरतें यहाँ के जरीडी की औरतें मेला नहीं जाती। बहुत सी मेला कौन औरत जाती है? जो यौम आशुरा का रोजा नहीं रखती। जो औरत यौम आशुरा के रोजा रखेगी, उसको भूख से प्यास से अपने परेशान रहेगी, उसको मेला दिखाई देगा, उसको अखाड़ा ठीक लगेगा। वो सोचेगी हम मेला जाएंगे फिर असर की नमाज कहाँ पढ़ेंगे, फिर मेला से कब घर आएंगे, फिर इफ्तारी करना है, रोजा खोलना है। जो औरत रोजा रखती है 9वीं 10वीं को, वो कभी अखाड़ा मेला नहीं जाएगा। कौन औरत जाती है? जो रोजा नहीं रखती। और 3 बजे बाल बच्चा चिल्ले बुजुर्ग लेके गोहरा गोरी ठनियों बैठा, कहाँ गुपचुप, कहाँ चिकन चिल्ली, कहाँ चाउमीन, गुपचुप के दुकान में हर पानी पी। इस्लाम खतरे में, इस्लाम है तुम्हारी बीवी खतरे में। एकदम करबला हुसैन के मानने वाले करबला में किस खातून ने गुपचुप खाई? मुहर्रम क्या करे, अखाड़ा बीच में, लड़का उधर से देख रहा है, लड़कियां इधर से देख रही है, बीच में अखाड़ा हो रहा है। कुछ लोग अखाड़ा देख रहा है, कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले को देख रहे हैं। इधर से लड़का उधर से लड़की अखाड़ा देख रहा है। जो लड़का जिंदगी में कभी कुछ नहीं, उनको देखना मुहर्रम में, कपार में पट्टी, आंख में पट्टी, बाजू पट्टी, कमर में पट्टी, ले पट्टी, दे पट्टी, साथ करके पूरे साल में ठीक से पानी नहीं लिया है, पर करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया है कि जाके नाली में फंस के गिर गई। एक सवाल, मुहर्रम बंद मत करो, मुहर्रम मनाओ। अखाड़ा खेलते हो खेलो, लाठी घुमा, डंडा घुमा, तलवार घुमा, भाला घुमा, बर्छा घुमा, चलते चलते मेन रोड पे चला जा, मेन रोड से निकल करके ब्रह्मा से होते हुए जमुआ चौक चला जा, चौक पे खड़ा होके हुसैनी नारा लगा करके, लाठी डंडा दिखा करके दुनिया भारत के लोगों को दिखा दो कि देश में जितना तेरा हक है उतना देश में मेरा हक है, सड़क जितना तेरा है उतना सड़क मेरा है। तुम भी भारत में रहते हो, हम भी रहेंगे, सीना तान के कहेंगे, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। आज कोई कहे मुहर्रम में असलहा लेके नहीं निकलना चाहिए, तलवार लेके नहीं निकलना चाहिए। आज कुछ मुख्यमंत्री होकर ऐलान करते हैं, संवैधानिक पद पे बैठ के ऐलान करते हैं, मेरा बेटा गाय लेके चले तो तुम सड़कों पे पीट के मार देते हो, और तुम्हारे कंपनी उसी फूचर खाने से चंदा लेके पार्टी चलाते हो, मेरे बेटे को मारते हो गाय के नाम पे, वोट मांगते हो गाय के नाम पे, मेरे बेटे को मुमलिंचिंग करते हो गाय के नाम पे। या तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, या मुमलिंचिंग करने वालों को फांसी की सजा दो, ताकि दुनिया हिंदू मुस्लिम सब मिलकर ऐलान करेगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलदस्ता। क्या कहना है? मुहर्रम को मिटने मत दो, सड़कों पे पट्टी बांध के चलो। हर थाने में शांति समिति की मीटिंग हो चुकी है, मुसलमान सड़कों पे निकलेगा नहीं मानेगा, तलवार लेके घूमो, भाला लेके घूमो, गणासा लेके घूमो, कुछ नहीं घर में है टांगा फैसला है उसी को लेके घूमो, लेकिन घूमो, बंद मत करो, मिटने मत दो। सड़कों पे सीना तान के कहो कि रोड टैक्स तुम भी देते हो, तुम भी देते हैं, टूल टैक्स तुम भी देते हो, हम भी देते हैं, पेट्रोल टैक्स तुम भी देते हो, हम भी देते हैं। जितना देश के प्रधानमंत्री का भारत में हक है, उतना जरीडी के मुसलमानों का हक है, जितना राष्ट्रपति का हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। हम भारत में किसी नेता के रहमो करम पे नहीं रहते हैं, देश में उतना ही मेरा हक है जितना उन नेता मंत्रियों का हक है। मेरे बाप दादा का नाम इंडिया गेट में लिखा है। आज कुछ नेता कहता है मुसलमान पंचर बनाता है, मुसलमान पंचर छाप है, मुसलमान जहाँ पंचर बनाता है वहीं मुसलमान लाल किला बनाता है, जहाँ पंचर बनाता है वहीं ताजमहल बनाता है, जहाँ पंचर बनाता है वहीं कुतुब मीनार बनाता है, अरे जहाँ पंचर बनाता है वहीं मिसाइल भी बनाता है।
छोड़ दिया है। न इतिहास का पन्ना पलटा, न कुरान का पन्ना पलटा, न शरीयत का पन्ना पलटा, न माँ बाप की सुना, न मौलाना का सुना, न समाज का सुना, न पंचायती का सुना। अपने मगन है, गर्दन में चेन पहन के दौड़ रहा है, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चक्कर काट रहा है। अपन इस्लाम खतरे में नहीं। अरे मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है क्या खतरे में आ जाएगा। एक इस्लाम में आतंकवादी निकला था जिनको दुनिया यजीद कहती है, उस यजीद का नामो निशान मिट गए और हुसैन पूरी दुनिया में छा। अच्छा, आप जब शेर पढ़ रहे थे तो 50-100 का आ रहा था और मेरा वाला ये खाली आ रहा है। क्या कब आएगा? घर चले जाएंगे तब पूरा मजमा करें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो इत्तेफाक है कि हम आ गए, बहुत दिन के बाद आना होगा, वरना झारखंडी को स्टेप पे पूरा हिंदुस्तान सुनने के लिए कम, देखने के लिए ज्यादा। जी बिल्कुल बिल्कुल। इतना यूट्यूब इंस्टाग्राम में देख चुका, एक जगह बोला बाबा 1.5 साल से सिर्फ मोबाइल में देखते थे, बाबा आज जिंदा देख लीजिए। हम लोग का भी वही हाल है। बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले बेटा हम तेरे मोबाइल पे निकलते हैं, ये ताजुब नहीं है बाबू, हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो हम खुद ही निकल जाते। पूरा हिंदुस्तान में एक लहर है झारखंडी, जी जी। जिधर जिधर जाते हैं दुनिया दौड़ती उसी के पीछे। बाबा है कैसा? अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और ये मेरी माँ की दुआ है। माँ की दुआ। मैदान करबला में इमाम हुसैन ने अपनी बीवी शहरबानों से एक जुमला कहा था। कह दे क्या कहा था? अरे बोल दे क्या कहा था? इमाम हुसैन ने नमी के रात में, जगरना के रात में, इमाम हुसैन ने अपनी बीवी शहरबानों से कहा था तुम बाल बच्चों को लेकर मदीना चली जा। कहा क्यों? कहा यजीद हमारे खून के प्यासे हो चुके हैं, यजीद मुझको नहीं छोड़ेगा। एक कुफार, ये गुफा के लोग जो तलवार लेके आए हैं, ये मेरी गर्दन काटेगा। ये शहरबानों तुम बच्चे को लेके चला जा, मदीना शरीफ चला जा, नाना को जाके सब खबर बता देना। शहरबानों कहते मेरे सरताज आज हम करबला छोड़ेंगे, इस वक्त करबला छोड़ेंगे। ये 10वीं मुहर्रम को करबला छोड़ने के लिए आप कर रहे हो। ए मेरे सरताज आज बीवी शहरबानों अगर करबला छोड़ के चली जाएगी, कयामत तक कोई शोहर अपनी बीवी पे विश्वास भरोसा नहीं करेगा। आज दुनिया के औरतों को करबला से ये पैगाम देंगे कि वफादार बीवी वही हो सकती है जब शोहर पे मुसीबत आए उनके कदमों में जान दे देना। पीछा आज की बीवी जान देगी, जो एक गिलास पानी नहीं देती वो जान देगी। एक गिलास पानी नहीं दे वो जान देगी। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से ऊंची आवाज में बात मत करना। जिस घर की औरतें नीची आवाज में यानी हल्की आवाज में बात करती है उस घर में रहमतुल नूर की बरसात हो। जैसे आपकी बीवी की आवाज घर के बाहर ना निकले, आपने बोला है फलना की माँ कहाँ है, तो आपकी बीवी किचन में हो तो वहां से आवाज ना दे मेरी माँ बहन, धीरे से शोहर के पास आना जहाँ शोहर है और धीरे से कहना क्या काम है, कुछ कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे, एकदम धीरे से, ताकि घर में बरकत होगी। आज की बहू बेटी मानेगी? आप कभी आवाज देना है फलना की माँ कहाँ है, नहीं देखते आपके जरीडी में नहीं, जरीडी बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुली, ये सब बात जमुआ घुसपा। ठीक ठाक आप लोग टेंशन, आप लोग ठीक ठाक जमुआ गिरिडीह करबला होने का नाम नहीं, करबला इबरत के नाम है, करबला हौसले का नाम है। 72 एक तरफ, 22,000 एक तरफ हाथ मांगा था, पूरा खानदान दे दिया पर हाथ नहीं दिया। या इमाम दे देते हाथ बच जाता बेटा, दे देते हाथ बच जाता भांजा, दे देते हाथ बच जाते अब्बास के बाजू, आपने हाथ ना देके पूरा खानदान दे दिया। तब इमाम हुसैन ने मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुमा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमीन गरम में 3 दिन के भूखे प्यासे ऐलान किया है ना क्यों मतियो, यजीद शराबी है। क्या कहा? यजीद शराबी है, शराबी।
और मेरे नाना ने पेट में पत्थर बांध के पाक इस्लाम को, पाक मजहब को, पाक कुरान मुकद्दस के तलावत को पूरी उम्मतियों के बीच में पहुंचाया है। आज ये यजीद उसी इस्लाम को नापाक करना चाहता है, पाकदार करना चाहता है, शरीयत को मरोड़ना चाहता है। ये नाना की उम्मतियों सुन ले, यजीद शराबी है, हाथ नहीं देके खानदान दे दिया, नाना की उम्मतियों को बता दिया कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह जिंदाबाद। अब अगर जरीदी में कोई शराबी है, अरे एक दो यहाँ होगा, दो चार गो होगा, 5 6 7, अगर शराबी में से कोई है, कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकते। ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोलता है। जो हुसैनी होंगे वो शराब पी नहीं सकता, ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोलता। 100 का नोट बड़ी देर के बाद देखिएगा वो पहले 100 का नोट। बेटा 100 से बड़ा जरीडी में से उम्मीद नहीं हजरत। कोई दूसरा गांव होता तो उम्मीद करते, जरीडी में 100 मिल जा रहा काफी है। 500 जिंदाम नहीं हजरत। बेटा ठीक से बैठो, ठीक से। ये लोग क्या, तुम लोग मोबाइल का मास्टर है हजरत। छोटा छोटा बच्चा बर्बाद है, अब उसकी माँ भी भात खिला रही है, तो पहले लोरी गाना कुछ गुनगुना के भात खा। अरे माशाल्लाह 200 का मिल गया। कलीम भाई बर्तन दुकान वाले 200 रुपया देके 100 से 200, बस यही तक। अरे हजरत जरीडी फंसवा जिस दिन आ गया उस दिन बारिश शुरू हो जाएगी। बैठ जा बेटा, बैठ जा। मेरे तो मोबाइल में उतना मत फंसो बेटा। इस मोबाइल ने कितना खानदान उजड़ गया है, कितना घर उजड़ गया है, कितनी बेटी अपने माँ बाप को छोड़ के कहाँ कहाँ चली गई है। रात में बेटी सोई है, सुबह खाली खाटी है बेटी गए, खाली खाटी बेटी गए। जमुआ कोर्ट में जाके हम लोग दोनों अपने मर्जी से शादी कर रहे हैं, हमारे माँ बाप दबाव ना डाले। अफसोस नहीं लगता, इस मोबाइल ने कितने घर उजाड़ा है। आजकल बेटी मोबाइल लेने चल रही है, खेत तरफ जा रही मोबाइल लेके, छत में चल रही मोबाइल लेके, गाछ के नीचे बैठी मोबाइल लेके, जवान जवान लड़कियां मोबाइल। ये मोबाइल में क्या काम है? और अपने जाके जहाँ गाछ है, फूल है, वहाँ इस तरह सेट सेट करके इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो मेरे दोस्त सोशल मीडिया खोलते हो, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल, चक्कर आए लव, पूरा खानदान तबाह है इस मोबाइल से। बेटियों को खासकर रात में मोबाइल मत देना मेरे दोस्त। फेक आईडी इंस्टाग्राम में, फेसबुक में चला हुआ है, फेक आईडी। ऊपर लिखा रहता है प्रोफाइल में इस्लामी गुरु, इस्लाम की शहजादियाँ, इस्लामी खान पान, इस्लामी मसला मसाइल, सिलाई कढ़ाई, घरेलू नुस्खा, घरेलू इलाज, घर बैठे चेहरा चमकाए, घर बैठे बीमारी दूर करें। ऐसा प्रोफाइल बना रहता है, लेकिन अंदर में कुछ और होता है, अंदर में कुछ और होता है। अब तो 8वां 9वां मैट्रिक इंटर पढ़ने वाली लड़की, वो सोचती पढ़ी लिखी है, फौरन फॉलो कर दिया। घर में पूछा क्या हुआ? अरे फॉलो किए, ये दूसरी चीज है, आप नहीं जानिएगा। बस उधर फॉलो किया, उधर फ्रेंड बन गया, रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने हो गए। अब इधर से हाय, उधर से हुई, हाय हुई, रात 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 होने लगा। बातचीत होते 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 अब कच्ची उम्र लड़की की है, 18-20 साल उम्र है, उसको क्या पता किसमें क्या हो रहा है। अब लड़का चाह रहा है कि ये मुस्लिम लड़की है, इसको अपने चाल के अंदर लाए। अब बस वही लालच देते गई। अब लड़की कुछ ना बर्दाश्त कर सकी, सीधे 11 बजे रात लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू। लड़के खाना पीना बंद। क्या हुआ? प्यार। ये प्यार नहीं धोखा है। उन बेटियों को सबका मैसेज की
की जरूरत नहीं। रब का मैसेज जो 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, उस मैसेज को जो तूने अलमारी बंद करके रखी है माँ बहन, वो रब का मैसेज है। तेरी बेटियां पढ़ के सोती, गैर लड़कों के मोबाइल में चैट न करती, बल्कि सोते सोते तेरी बेटियां कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले। बेशक बेशक बेशक। मुहर्रम में 3 दिन बेटियों पे ज्यादा नजर रखना, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। आजकल इमाम बाड़ा कहाँ जा रहे हैं? इमाम बाड़ा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? करबला जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तजिया देखने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दरगाह पास जा रहे हैं। भाई जवान जवान लड़कियां अपने मन से कहाँ निकल के जा रही है? मुहर्रम में उसका मतलब क्या? झूठ है तुम्हारे। 1.5 किलोमीटर में करबला बना के रखा, क्रीम पाउडर लगा करके जा रही है, करबला के टर्न में जाके फतिया पड़वा रही है। कहाँ? करबला मैदान में वहां बना के रखा है। तुमको जाना है तो तुम बन संवर के जा रही हो। चेहरा झुका होना चाहिए, बिल्कुल एकदम पुराने कपड़े होने चाहिए। ऐसे चेहरा लगा के धीरे धीरे चलो, लगे कि हुसैन के मारने वाला है तो फेरन लवली लगा के, रुमाली लगा के और हाथ में मोबाइल लेके चल करबला, और वहां जाके बीच बीच में सेल्फी और मुंह कुल्फी सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है? ये कुरान। ये मुहर्रम में बेटियों पर भी नजर रखना, ताकि बेटी कहाँ जा रही है, इमाम बाड़ा के नाम पे कहाँ निकल रही है। नहीं, माँ हो नजर रख, भाई हो नजर रख, बेटा हो नजर रख। ये दौर बड़ा खतरनाक चला हुआ है। बेटियों को मामा के लड़का से, चचा के लड़का से, ममेरा भाई, खलेरा भाई, चचेरा भाई, इन लोगों से भी बचा के रख। ये दौर बड़ा खराब चला है। इस मोबाइल ने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इस मोबाइल ने दिमाग को हैंग कर दिया है। इस मोबाइल ने खूबसूरती छीन लिया है। इस मोबाइल ने तिलावत कुरान की खुशबू मिटा दिया है। इस मोबाइल ने आजान की चाशनी मिटा दिया है। इस मोबाइल ने भाई भाई का प्यार मिटा दिया है। अरे इस मोबाइल ने आपस में मोहब्बत मिटा दिया है। मोबाइल चलाना गुनाह नहीं है, लेकिन तुम गलत चलाते हो। सही चलाओगे दिशा बदलेगा, गलत चलाओगे पूरा नाश हो जाएगा। याद हुसैन के नाम पे आपने रचाया, मेरी तकरीब 45 मिनट के लगभग हो गई और 15 मिनट बोलते हैं। कितनी देर बोले? बोलिए 2 घंटा। 2 घंटा और बोले। कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा एकदम एकदम हाँ, तो खाली हाथे में चलो, कुछ पहुंचो तो हो। ये मोहब्बत है। कह सुभान अल्लाह, कह सुभान अल्लाह। और 2 घंटा बोलेंगे, चलिए बोल देते हैं। लेकिन कल लोग बोलेगा कि झारखंडी बाबा था, अब नहीं है। 2 घंटा बोलेगा था, लेकिन जरीटे के तबले के बाद अब नहीं है। अरे क्या हुआ? बड़ी अच्छा था, लेकिन 2 घंटा बोला, फिर बोलने लगा नहीं। लेकिन अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, आ नहीं सकता। और यहाँ तो जो बूढ़ा बैठा है बहुत देर से, वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तबलीग कर दिए थे तो उधर में 3 बूढ़ा उठ के खड़ा, तो बोले बैठिए चाचा, बल काहे बैठो, जन्नत जमीन कर बैठे की सही बात। बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, तो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान होगा। नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में। जिसके घर में कुरान पढ़ा जाए मुहर्रम के महीना में, वो घर सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। बेशक बेशक। इमाम साहब को बुलाते हैं कि मोहल्ले के इमाम आप ये है इमाम साहब। इतने बड़े शायर को इमाम रख लिए, प्रोग्राम तो जाता होगा बहुत ज्यादा। आजकल तो इमाम एक मस्जिद में 25 नमाजी, 25 नमाजी में 5 नमाजी मुफ्ती, अपने अपने मुफ्ती बने। 5 नमाजी पीर और 13 को चुगलखोर। इमाम की हालत खराब, लेकिन जरी ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ सब नमाजी दूध के दूल्हे क्या ठीक ठाक है। इस सब बात कहीं और की होगी। मतलब है कि इमाम से मोहब्बत करो। मैदान करबला में हूर जानते, हूर
यजीद के तरफ से आया था हुसैन को गिरफ्तार करने, इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने। लेकिन जब वहां घेर के रखा था तो कई मरतबा इत्तेफाक हुआ, हुर नमाज पढ़ते गए हुसैन के पीछे। जब पढ़ते गए तो हुसैन के पीछे नमाज पढ़ते गए तो हुर की दिल की दुनिया बदल गई और इमाम हुसैन को अपना इमाम मान लिया। और जब इमाम हुसैन पर करबला में मुसीबत आई तो हुर मुख्तदी बन के अपने इमाम के कदमों में जान दी। दुनिया वालों को बता दिया थे इमाम जिसको मानोगे उनके आगे भी इमाम मानो, उनके पीछे भी। बेशक बेशक हक बात है। आजकल अगर 2 दिन इमाम चले गए, एक दिन रे माँ ई साला मुनो नारा तो रे नारा तो बहुत घर जा रहा तो बाल बच्चा वाला इमाम घर जाएगा। इमाम वो नहीं जाएगा जो निर्बसिया इमाम, जिसका बाल बच्चा चिंगड़ गुजरो कोई नहीं, वो कहाँ जाएगा? मस्जिद में सोया रहेगा, वही पड़ेगा, वही बीमार पड़ेगा, वही पानी चढ़ाना, वही मर जाएगा, वही कब्र में कहीं कब्र बना के वही दफन कर देना, उसका कोई आगे पीछे नहीं रहेगा। अब जब बाल बच्चा रहेगा तो उसकी सास है, ससुर है, बेटी है, दामाद है, नाती है, पोता है, कौन कब बीमार पड़ जाए कहना मुश्किल है। हो सकता है बेटा बीमार पड़ जाए या बीवी बीमार पड़ जाए तो घर जाएंगे। अब एक दिन जाएंगे, हो सके उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाना हो 2 दिन, तो क्या आपके यहाँ नहीं कोई 2 दिन संभाल सकता है? इमाम साहब आप नहीं आइएगा तो जवाब दे दीजिए, उसको पूछे कि इमाम की क्या तकलीफ है। हो सकता है उसकी बीवी सीरियस में हो, बेटा सीरियस में हो, आपने बगैर पूछे उसको जवाब दे दिया। ये इस कौम की हालत हो गई है। 12 साल 13 साल एक मुस्लिम इमामत करने के बाद भी थोड़ी सी बात हुई, इमाम साहब अब कल से अब उसको छुट्टी भगाना है। जितने इलाके के इमाम हैं सब इमाम बख्शत सीखिए, बख्शत कराटा में। जहाँ मौलाना है, जहाँ कारी है, जहाँ हाफिज है, जहाँ मौलाना डिग्री है, कारी डिग्री है, हाफिज की दस्तार है, वहीं क्या कहते हैं बॉक्सर और कराटा की दस्तार दिखाओ। हम लोग सब है, हम मौलाना भी है, दस्तार भी लिए, हम दस्तार लिए, ये भी सर्टिफिकेट है। ज्यादा दर्द करो तो मार के वहीं आजकल सदर आएगा, मस्जिद में सदर आएगा, इमाम साहब पंखा नहीं घूम रहा है तो इमाम रखा है, इलेक्ट्रिशियन रखा है। इमाम पंखा देखेगा और तुम क्या घर देखेगा? इमाम साहब देखते हैं कि गेट खुला है तो वेल्डिंग कर दो, इमाम है क्या ऊपर? आवाज ठीक नहीं है तो आवाज ठीक नहीं तो क्या इमाम गुंबद में चढ़ के आवाज दे देगा? जब तो तुम ठीक करा। इमाम का काम सिर्फ मुसल्ला पे देखना, नमाज पढ़ाएगा, उठेगा, चल देना। हो सके तो मुक्तदी अगर मिले तो इमाम को चप्पल पहना तो हजरत चप्पल पहनिए, अपने रूम में सोइए। यही सब इमाम को घर बुला के मुहर्रम में फातिहा करेंगे सब। कोई भी 100 रुपये से कम फातिहा नहीं करेंगे, 100 रुपया तो फातिहा पढ़िएगा, वरना देखिएगा 10-20 रुपया घर घुसेगा, फूक के निकल जाएगा। क्या हुआ? फूके 10 टका में क्या होगा? खाली फूके 5-5 को बेटा है, फातिहा पढ़ने नाम नहीं, हुसैन के नाम पे जानते रहिए, करबला के नाम पे या हुसैन, या नबी, या अली ज़बान पे रखते हो। फातिहा पढ़ने के लायक नहीं, कुरान पढ़ने के लायक नहीं, दुरूद पढ़ने के लायक नहीं। अरे सड़कों पे नारा बाद में लगा, पहले इमाम पाक के नाम पे घरों में फातिहा पहले, इमाम हुसैन की रूह में खुशबू जाएगी, तुम भी आबाद रहोगे। औलाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तू भी अपने आप को बचा। मुहर्रम में बन सवर के करबला में जाने हो, मेला में जाने की जरूरत नहीं है। 10वीं मुहर्रम को जुमा के दिन पूरे करबला में लाश का ढेर। अब मेरी माँ बहन घर से निकल के मेला जा रही है। अरे इमाम हुसैन जब शहीद हो गए तो बहन खेमे से नहीं निकली, बीवी खेमे से नहीं निकली, अली अकबर कट गए, माँ देखती रह गई, और मोहम्मद कट गए, ज़ैनब देखती रह गई, असगर दम तोड़ दिया, शहरबानो देखती रह गई, अली मोहम्मद हुसैन ने सांस तोड़ दिए, शहीद हो गए, शहरबानो ने सब्र किया, दुनिया वालों ने देख
देखना हो तो करबला देख लो, इबादत देखना हो करबला देख लो, तिलावत देखना हो करबला देख लो, नमाज देखना हो करबला देख लो, रुकू देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, आयाम देखना हो करबला देख लो, भाई बहन का प्यार देखना हो तो करबला देख लो, माँ बहन की मोहब्बत करबला देख लो, चचा भतीजे की उल्फत करबला देख लो, अरे मामा भांजा का प्रेम करबला देख लो, शोहर बीवी की मोहब्बत करबला देख लो, सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन असलम में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। आज का जलसा 110%। आज मेरी गुफ्तगू के और थोड़ी देर बोल रहे सुनना चाहते हैं, हाथ मत उठाइए, वहाँ उठा के आइए। कमिंग चालू तो आउट गोइंग चालू, आउट गोइंग फंड, GST लागू, स्विच ऑफ। अब आपकी मर्जी, 1 घंटा बोलना। अल्लाह मौला चतुर्वेदी महाराज ने कहा बाबा 11:30 तक छोड़ देंगे, 12:30 बजा है, सिर्फ 5 मिनट बोल देंगे, मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। 5 मिनट सुनोगे, आधा घंटा सुनोगे, कुछ खर्चा करोगे। हाँ जी आ बेटा आ जा बेटा, जबान के खर्चा करो, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। जबान से कहो सुभान अल्लाह, अपनी आवाज को निकालो, कहो या रसूल अल्लाह। बीच में ये आ जाए तो और मोहब्बत बढ़ जाती है, कहो सुभान अल्लाह। आज का जलसा बहुत कामयाब है, हालांकि जो लोग नहीं आया सुबह पछता है, सुबह पूछेगा कि झारखंडी बाबा कैसा था। माशाअल्लाह, मेरी माँ बहन है, तू भी अपने शोर से मोहब्बत कर, बेटी से मोहब्बत कर, भाई से कर, बहन से कर, लेकिन सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत कर। रसूल से मोहब्बत करेगी, रसूल की बेटी से मोहब्बत करेगी। जब रसूल की बेटी से मोहब्बत करेगी तो अपने पर्दे से मोहब्बत करेगी, क्योंकि माँ औरत एक पर्दा है, उनका बैठना पर्दा, उनका बोलना पर्दा, उनका देखना पर्दा, उनका चलना पर्दा, उनका खाना पर्दा, उनका नहाना पर्दा। अरे उसी पर्दे में माँ है और उसी माँ के कदमों में जन्नत। इसलिए मेरी माँ बहन, तू भी अपने ख्याल करना, अपने शोहर से मोहब्बत करना, और मेरे भाइयों तुम भी अपनी बीवी से मोहब्बत करना। इमाम हुसैन मैदान करबला में जब भी झांकते खेमा, शहरबानू पहले सलाम करती थी, बाद में कलाम करती थी। आज 7 चांद हो गया है, किसी की बीवी ने अब तक सलाम किया है? अरे मुहर्रम के चांद देखने में किसी की बीवी ने सलाम किया? करेगी, एक दिन कर दिया है, कोई मतलब नहीं, उनको सीखेगी तब ना। अगर वो सलाम ना करे तो तुम अपनी बीवी को सलाम करना, ये भी रसूल की सुन्नत। इनको अपनी बीवी को सलाम करना रसूल की सुन्नत है, लेकिन दिमाग में रखना अपनी ही बीवी करना, अपनी ही बीवी करना। खाली बीवी यार बीवी, दूसरे बीवी मत कर देना, वरना साथ में बाद होगा, आपकी आगे हो जाए। ये अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत है। मेरी माँ बहन, शोहर से मोहब्बत करना, अपने चेहरे को सजाना, अपने क्रीम पाउडर लगाना गुनाह नहीं है, काजल लगाना गुनाह नहीं, सर के बाल को झाड़ना, आंखों में काजल लगाना, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा, बेहतर मुखड़ा बनाना, शोहर के पास जाके मुस्कुराना। अगर एक दिन शोहर के पास फन संवर के जाके खड़ी हो जाएगी तो 2 रिकत नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर यही बनाओ सिंगार करके मेला हटिया चौक मोड़ चली गई, गैर मर्द तेरा चेहरा देखा, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का सिंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी।
अपने शोहर को दिखाए कि मेरी माँ बहन, तो आपके नामाए माल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब होगा। आप जैसे जमुआ से, गिरिडीह से, कोटरमा से, राजधनबाद से दिन भर मजदूरी करके, काम काज करके घर घुसे, आपकी बीवी बन संवर के, सर के बाल को झाड़ के, चेहरे में कुछ लगा के, बेहतर कपड़ा पहन के आपके साथ जाके सामने मुस्कुरा देगी, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। लेकिन आजकल की औरतें, बहू बेटियां शोहर के सामने पन संवर के नहीं जाएगी। आप मगरिब में घर आइए 7 बजे, दिन भर औरतें गांव देहात के काम करते करते उसका मुंह देखना भूत के तरफ, क्योंकि उसको मतलब नहीं एक शोहर है क्या, दिन भर काम करते करते अब शोहर आने के टाइम है, थोड़ा मुंह धो लो, माथा थोड़ा झाड़ लो, लेकिन नहीं, मुंह देखो चुड़ैल के तरफ। लेकिन जब गांव में शादी होगी तब इन लोगों को स्टाइल देखना। कहीं चरिटी में अगर बारात आ रही है, इन लोगों को निमंत्रण दावत है, वलीमा में जाना है, तब इन लोगों का स्टाइल देखना। रे बाप, 1.5 घंटा फेस वॉश, क्रीम पाउडर लगा लगा के गैर औरतों को, गैर मर्दों के पास चेहरा सजाना चाहना, कयामत के दिन चेहरे पे गोश्त न होगा। इसलिए मेरी माँ बहन, उस मैदान महशर से बचो। इस मैदान महशर में जमीन तंबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, 1.25 नेज़े पे सूरज होगा, 50,000 दिन का एक होगा, एक नेकियों का हिसाब होगा, कोई पूछने वाला नहीं। बाप बेटा बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी बेटी माँ से भागेगी, शोहर बीवी बीवी शोहर से भागेगा, एक दूसरे से भागेगा। जब कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत कर। आज का जलसा 100% कामयाब। मैंने बात भी तो की, अल्लामा अलाउद्दीन साहब की 10 मिनट की गुफ्तगू होगी। अल्लामा अलाउद्दीन महाराज जो पूरे फिरोज हमदम साहब, जो अलाउद्दीन चतुर्वेदी ऐसा नहीं कि इतना सीधा सपटा, पूरा हिंदुस्तान, हबीबुल्लाह परवाना जो, तो इनको तो पढ़ना चाहिए। और हबीबुल्लाह परवाना पढ़ेंगे, 1 भी नहीं उठना है, ये पढ़ेंगे, ये इमाम है। चूंकि झारखंडी को जो दिए हैं, हम लेके सब सीधे कर्माठान जानता है। सुबह फातिहा ही करेंगे, मुर्गी यही जब करेंगे, बच्चा यही फूकेंगे, तेल पानी यही फूकेंगे, झारखंडी बुलाओगे तो पैसा लगेगा। सबसे बड़ा हक इमाम होते हैं। इमाम मैक पे खड़ा होंगे, ये 2-3 शेर पड़ेगा, या 1.5 शेर या 2 शेर। इमाम का भाई मैक पे खड़ा होना एक बहाना होगा, असल में उसी बहाने से देना होगा। एक भी जरीटी का लोग छूटना ना पाए। 10, 20, 100, 50 यही जलसे के नाम पे, शहीद आजम के नाम पे आपके हबीबुल्लाह परवाना पढ़ेंगे, 2-3 शेर, 10-20 रुपया सबको देना है। हम भी आपको देंगे, हम भी आपको देंगे, और सबको देना है इसी बहाने से, ताकि एक मुक्तदी का हक अदा हो जाए, ताकि